नमस्कार बच्चों, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। हमारी क्लास 9 साइंस विज्ञान की रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के हम ऑलरेडी ये सीरीज़ लेके आ चुके हैं। उसके बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की ऑन डिमांड पर हम ये सीरीज़ लेके आए। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस के 5th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जिनके आपके मिड टर्म या एनुअल एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। इनके ऊपर हमें फोकस करना है, अच्छे से हमें तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है जिनको हमें अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर आपके पेज नंबर 66 दिया गया है। कहाँ दिया गया है? आपकी एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक में। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ये अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये कंसेप्ट क्लियर करता है कि हम यहाँ पर कोशिका है उसका अध्ययन क्यों करें इस चैप्टर में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो पेज नंबर 68 है। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, पेज नंबर 68 पे दिया गया, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली है उसको वर्णात्मक को आप चयनात्मक भी कह सकते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको हमने वर्कशीट में भी डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बनता है पेज नंबर 73 है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 क्वेश्चंस, चारों ही क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या आप उन अंकों का नाम बता सकते हैं जिनका अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। सिर्फ नाम लिखना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है, यानी कि कोई कोशिका है उसका संगठन चाहे वो भौतिक हो या फिर रासायनिक प्रभाव उसके कारण नष्ट हो जाता है, तो क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये भी हमने वर्कशीट में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग या फिर आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ये लगभग श्योर मान के चलिए कि आपके एग्जाम में रहने वाला है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन यहीं पे दिया गया पेज नंबर 73 पे, कोशिका के अंदर प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये पेज नंबर 73 है जहाँ पर ये क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात की जाए तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस जो यहाँ से बनेंगे 5 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, पहला है, फिर चौथा है, 5वां है, छठा और 7वां, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, 5th, 6th और 7th। ये 5 क्वेश्चन है जिनको हमें अच्छे से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना कीजिए। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, अगर गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा, यानी कि हमें गोल्जी उपकरण है उसका महत्व यहाँ पर बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है। 5th क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का कौन सा अंगक है जिसको पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। 6th क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जिसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, वह है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 7th है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ये भी प्रोसेस है, इसका चित्र वगैरह डायग्राम वगैरह भी अच्छे से काट लीजिएगा। तो ये तो बात हुई आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन करना है यहाँ से प्रिपेयर कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ये भी आपकी वर्कशीट में काफ़ी बार रिपीट हुआ है और आपके एग्जाम में भी इसके आने की संभावना अच्छी खासी रहेगी। तो ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। उम्मीद करता हूँ ये जो सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको मज़ा आ रहा होगा प्रिपरेशन के साथ, आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हमें आते हैं या फिर इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे तो नैया बीच में नहीं डूबने वाली, पार तो लग ही जाओगे। अगर आपको ये सीरीज़ और ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।